हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुणाचली। आज का वीडियो का टॉपिक है अरुणाचल करंट अफेयर्स ऑफ नवंबर 2023। Before we move ahead, let's start with the beautiful lines that is, you have to get up early morning with determination if you are going to go to bed with satisfaction. With this, let's get started. चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन से, जो है रिसेंटली द हम्प वर्ल्ड वॉर II म्यूजियम को अरुणाचल में कौन सा जगह में इनॉग्रेट किया है। इसका आंसर है पासीघाट, जिसको चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू एंड यूएस एम्बेसडर टू इंडिया एरिक ग्रेसिटी ने इनॉग्रेट किया है। आपको बता दूं कि ये पूरा एशिया में सेकेंड म्यूजियम है जो डेडिकेटेड है वर्ल्ड वॉर II में एलाइड फोर्सेस का पोलैंड एयरमैन के लिए। नेक्स्ट है रिसेंटली कम्युनिटी फॉरेस्ट इको टूरिज्म पार्क को लापियाग रिच चुक वैली में इनॉग्रेट किया है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसका आंसर है वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट। इसको 14 तख्से रिनपोचे ने इनॉग्रेट किया है और इसका मेन गोल जो फ्लोरा एंड फाउना को प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व करना है एंड इको टूरिज्म को प्रमोट करना है। नेक्स्ट है रिसेंटली इन न्यूज भास्कर 6.0 जो कौन सा चीज से रिलेटेड है। इसका आंसर है टूरिज्म फेस्टिवल। इसमें बास मतलब बासर है, कौन मतलब कॉन्फ्लुएंस। ये जो 6 to 8 दिसंबर में हाई रिवर एंड कीडर रिवर का कॉन्फ्लुएंस में हुआ था, जो बासर लेपरादा में लोकेटेड है। इसका एम जो टूरिज्म पोटेंशियल को हार्नेस करना है और गालो कम्युनिटी का कल्चर को शोकेस करना है। ऑपरेशन डाउन को किसने लॉन्च किया है। इसका आंसर है एपीपी, जिसका फुल फॉर्म है अरुणाचल प्रदेश पुलिस। इसका मेन मकसद जो ड्रग्स मिनेज को कॉम्बेट या कंट्रोल करना है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आईपीसीसी अरुणाचल में ग्लोबल वार्मिंग का वजह से ग्लेशियर का रिसीडिंग रेट जो कितना है हर साल में। इसका आंसर है 25 to 30 मीटर पर ईयर। इसको नेशनल सेंटर फॉर Polar and Ocean Research under Ministry of Earth and Science and Himalayan Studies गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के साइंटिस्टों के द्वारा जॉइंटली कंडक्ट किया गया है। ये 10 डेज ग्लेशियर एक्सपेडिशन है जिसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर होनचुन लामदाम ने फ्लैग ऑफ किया है और ये अरुणाचल में फर्स्ट टाइम हुआ है। इसका मेन पर्पस जो ग्लेशियर मेल्टिंग का इम्पैक्ट एंड इसका अदर रिलेटेड इशू को स्टडी करना है। नेक्स्ट है 6 नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक 2023 का थीम जो क्या था। इसका आंसर है द आर्टिसन मूवमेंट। ये इवेंट जो अरुणाचल में जोलांग में प्रॉपरली कोरो हप्पा रिवर एंड आइलैंड में हुआ है और इसका मेन पर्पस जो ट्रेडिशन एंड कल्चर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट को प्रिजर्व एंड अवेयरनेस डालना है। नेक्स्ट है रिसेंटली लॉन्च तिरप नेत्र जो क्या चीज से रिलेटेड है। इसका आंसर है सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम। इसको इनॉग्रेट जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने किया है, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर चौना मैन, PHED मिनिस्टर वांकी लोवांग एंड DGP आनंद मोहन भी प्रेजेंट था। इस स्कीम में 2 प्रोजेक्ट है जिसको एक्सिक्यूट जो तिरप पुलिस करेगा, जिसका फेज 1 जो IP बेस्ड सीसीटीवी सर्वेलेंस सिस्टम है, जिसका अंदर में 8 ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रीडर जिसको ANPR कैमरास है और 57 नेटवर्क कंट्रोल रूम है जो सीसीटीवी फुटेज को मॉनिटर करने के लिए है। नेक्स्ट है मोन्ड्यूरो 3.0 जो रिसेंटली हुआ है, ये क्या चीज से रिलेटेड है। इसका आंसर है माउंटेन बाइकिंग। इसको फ्लैग ऑफ जो रिसेंटली चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने किया है और ये वो लोग का वन ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन बाइकिंग रेस है। इसमें मोन का मतलब होता है लैंड ऑफ मोनपा एंड ड्यूरो जो डिफिक्ट करता है एंड्यूर फॉर्मेट ऑफ MTB को। ये इवेंट को रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट ने एक कैलेंडर इवेंट डिक्लेयर कर दिया है और इसको कैलेंडर इवेंट डिक्लेयर करने के बाद मोन्ड्यूरो 3.0 जो इसका फर्स्ट इवेंट हुआ है। आपको ये भी बता दूं कि इंडिया का स्टेट का पार्टिसिपेट होने के साथ साथ इसमें कुछ कुछ फॉरेन कंट्रीज भी पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि नेपाल, इंडोनेशिया एंड ब्रिटेन। नेक्स्ट है फोर्थ किसान जवान विज्ञान मेला 2023 जो अरुणाचल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हुआ है। इसका आंसर है तवांग। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज जो DRDO दैट इज डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। नेक्स्ट है रिसेंटली एक 16 फुट स्टेचू ऑफ महात्मा गांधी जिसका टाइटल जो इनटू द फ्यूचर है, इसको कहाँ अनवेल किया है। इसका आंसर है लेजिस्लेटिव असेंबली बिल्डिंग जो ईटानगर में लोकेटेड है।
इसको कॉन्स्टिट्यूशन डे में अनवेल किया है और इस सेलिब्रेशन में अरुणाचल ने एक यूनिक थीम भी रखा है जिसको पिंक कॉन्स्टिट्यूशन डे बोला गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल को ऑनर करना है, जिसका ऑफिशियल नाम जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल में एक न्यू सर्कल जिसका नाम है लेवले, इसको कौन सा डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म किया है? इसका आंसर है अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। इसको अनाउंस जो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी ने किया है और ये पहले पाइंग सर्कल में आता था जो 1999 में बनाया गया था। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल में एक ट्रेडिशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट आउटलेट को इनॉग्रेट किया है। ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? इसका आंसर है लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में। ये प्रॉपरली जीरो में लोकेटेड है और इसका मेन पर्पस जो अपतनी का ट्रेडिशनल ड्रेस को प्रमोट करना है और इसको इनॉग्रेट जो डीसी बामिन नीमे ने किया है। नेक्स्ट है स्पेसेस इन न्यूज नवंबर 2023। रिसेंटली अरुणाचल का कौन सा जगह में एक न्यू पिग वास्प इंसेक्ट स्पीसीज को डिस्कवर किया है? इसका आंसर है पासीघाट जो ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। इसको कंफर्म जो फॉर्मर एंटोमोलॉजिस्ट इन कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री डॉक्टर एम कुमावत ने किया है और इस स्पीसीज का नाम को साइकोस्केफ्टर बेंजामिन ने रखा है और इसका नाम जो बेस्ड है इसका होस्ट ट्री का ऊपर में, जिसको कॉमनली वीपिंग फिग ट्री बोलता है और जिसका साइंटिफिक नेम जो फाइकस बेंजामिना है। नेक्स्ट है रिसेंटली अरुणाचल में एक न्यू स्पीसीज ऑफ म्यूजिक फ्रॉग को डिस्कवर किया है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इसका आंसर है निदिराना नोआ दिहिंग। इसको मोस्टली नोआ दिहिंग रिवर के आसपास में पाया गया है, इसीलिए इसका कॉमन नेम जो नोआ दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग रखा गया है। इस फ्रॉग स्पेसीज का स्पेशलिटी ये है कि इसमें बहुत मेल और फीमेल फ्रॉग जो वोकल है और उसका आवाज जो वाइल्ड डक के जैसा है। इस टाइप का स्पेसीज को इंडिया के साथ साथ जापान, ताइवान, चाइना, वियतनाम, लाओस एंड थाईलैंड में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है अचीवमेंट्स इन न्यूज नवंबर 2023। 2023 का मिस चालो लोकू को किसको मिला है? इसका आंसर है सनलोंग सुमयान को और ये इवेंट हुआ था तिरप डिस्ट्रिक्ट में। इसमें फर्स्ट रनर अप जो न्यामतियान तंगजांग है और सेकेंड रनर अप जो पेबुंग वांगचू है। नेक्स्ट है अरुणाचल का ऐसा कौन सा पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसको ODF+ का स्टेटस मिला है? इसका आंसर है लेपारादा, जिसमें ODF+ का मतलब है ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस। नेक्स्ट है रिसेंटली भागीरथ प्रयास सम्मान अवार्ड 2023 को किसको दिया गया है? इसका आंसर है बोथ, दैट इज बानु ताताक एंड दिबांग रेसिस्टेंस। इन लोगों को ये अवार्ड जो रिवर कंजर्वेशन के लिए दिया गया है और ये इवेंट जो 10th इंडियन रिवर वीक 2023 में दिया गया है। नेक्स्ट है मिस तिरप 2023 को किसको मिला है? इसका आंसर है चानुम होसाई को और ये इवेंट जो तिरप में हुआ है इसका थीम था नो टू जेंडर वायलेंस एंड नो टू डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें फर्स्ट रनर अप जो नीलम थनते वांगहोप को मिला है और सेकेंड रनर अप जो पीपन दिवन को मिला है। नेक्स्ट है रिसेंटली FIF मल्टीनेशनल मोर्टल बैटल 2023 में किसको मिस एशिया ओवरऑल का टाइटल मिला है? इसका आंसर है पकलू टाइफोडिया। इनको ये अवार्ड के साथ साथ फिटनेस इंटरनेशनल फेडरेशन का प्रो कार्ड भी मिला है और ये इवेंट जो हुआ था सेलांगोर मलेशिया में। नेक्स्ट है रिसेंटली यूनेस्को इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायोस्फीयर में अरुणाचल का कौन सा स्कीम को इंटरनेशनल एक्कोलेट रिसीव हुआ है? इसका आंसर है एयरगन सरेंडर अभियान। इसको लेड किया था एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर मामा नातुंग जी ने और ये स्टार्ट किया था मार्च 17, 2021 में और ये इवेंट जो हुआ है सबा मलेशिया में। नेक्स्ट है फेस्टिवल इन न्यूज ऑफ अरुणाचल इन नवंबर 2023। पहला है सेजू फेस्टिवल जिसको मोस्टली अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में ना तागिन ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है 22 से लेके 28 नवंबर को। ये एक न्यू बुद्धिस्ट फेस्टिवल है। नेक्स्ट है पोई पोतुआ पंचोंग फेस्टिवल जिसको तेरावाद बुद्धिस्ट लोग मनाते हैं जो मोस्टली नमसाई एंड चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में 6 से लेके 7 नवंबर से शुरू होता है। तीसरा है नेती ड्रॉप फेस्टिवल जिसको मोस्टली अक्का एंड रूसो ट्राइब लोग मनाते हैं 15 नवंबर को।
चौथा है चालो लाकू फेस्टिवल, जो मोस्टली नोक्टे ट्राइब लोग 25 ऑफ नवंबर को मनाया जाता है। रिसेंटली एक इकिन फेस्टिवल का सेलिब्रेशन हुआ है बासा लेपारादा में, जिसको फेस्टिवल ऑफ टेपियोका, स्वीट पोटैटो या येम्स भी बोला जाता है, जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट का पार्ट है। इसका थीम है बैक टू रूट्स टू एनहेंस द लोकल इकोनॉमी ऑफ फार्मर। अदर देन दिस, अगर आपको फेस्टिवल का बारे डिटेल जानने मन है तो आप मेरा अरुणाचल जीके पोर्ट का एस्थेटिक वीडियो को रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स इन न्यूज ऑफ अरुणाचल इन नवंबर 2023। रिसेंटली 37th नेशनल गेम्स में अरुणाचल का मेडल टैली कितना है? इसका आंसर है 13। ये अरुणाचल का टिल नाउ बेस्ट एवर परफॉर्मेंस है, जिसमें 6 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 5 ब्रॉन्ज मिला है। और ये इवेंट जो हुआ है गोवा में, जिसमें अरुणाचल जो 18th पोजीशन में आया है। रिसेंटली 6th MTB तवांग चैलेंज 2023 का विनर कौन है? इसका आंसर है बॉल, जिसमें बॉयज में रोनल कुंद्राकपम जो विनर रहा है, जो मणिपुर से बिलोंग करता है, और गर्ल्स में फिरनाई किंदेत है, जो मेघालय से है। नेक्स्ट है रिसेंटली हेल्ड सेकेंड सुबनश्री प्रीमियर लीग T20 क्रिकेट टूर्नामेंट को किसने जीता है? इसका आंसर है दुकुम क्रिकेट क्लब ने, और ये इवेंट जो दापोरिजो में हुआ है। नेक्स्ट है 11 सब जूनियर एंड जूनियर नेशनल पैनकेक सिला चैंपियनशिप में अरुणाचल का मेडल टैली कितना है? इसका आंसर है 10, जिसमें 3 गोल्ड है, 3 सिल्वर है एंड 4 ब्रॉन्ज है, और ये इवेंट जो हुआ था बिहार में। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेज इन नवंबर 2023। नेशनल लीगल सर्विस डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 9th ऑफ नवंबर को। इसको लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 को मार्क करने के लिए मनाया जाता है, जिसको ऑफिशियली 1995 में इनेक्ट किया था। इस साल का थीम है एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल एम्पावरिंग मार्जिनलाइज्ड थ्रू लीगल अवेयरनेस। 5th ऑफ नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रेसिलिएंट फ्यूचर। इस अवेयरनेस डे को 26 दिसंबर 2005 में इंडियन ओशन में एक बड़ा सुनामी आया था, उसको मार्क करने के लिए मनाया जाता है। 1st ऑफ नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है फ्यूचर नॉर्मल। और 10th ऑफ नवंबर को वर्ल्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है इन्वेस्ट इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशन डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 11th ऑफ नवंबर को। ये बर्थडे है मौलाना अबुल कलाम आजाद का, जो इंडिपेंडेंट इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर था। इस साल का थीम है एम्ब्रेसिंग इनोवेशन। 12th ऑफ नवंबर को वर्ल्ड न्यूमोनिया डे मनाया जाता है। 14th ऑफ नवंबर को चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, जो जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे है। वो इंडिया का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर था। और 17th ऑफ नवंबर को इंटरनेशनल स्टूडेंट डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है लर्निंग बियॉन्ड अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 ऑफ नवंबर को। इसको नेशनल लॉ डे भी बोला जाता है, क्योंकि इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली बनाया गया था। प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज, 26 ऑफ जनवरी को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को फुल्ली एनफोर्स किया गया था। अदर देन दिस, 20th ऑफ नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाया जाता है, जिसमें इस साल का थीम है फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 21 ऑफ नवंबर को वर्ल्ड टीवी डे मनाया जाता है, एंड 25th ऑफ नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीन पीपल कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 29 ऑफ नवंबर को। आपको बता दूं कि 19 ऑफ नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे मनाया जाता है। That's all for this video. Thank you so much for watching my videos, and I'm really sorry for my pronunciation. And also, if you want to attempt pre-MCQs on Arunachal, you can join me in the Telegram channel. Link आपको description में मिल जाएगा. That's all for this video. Thank you so much and take care.